में निगरानी विभाग का छापा, डेटा ऑपरेटर चंदन शर्मा गिरफ्तार, 14,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। सूखे नशे पर झारखंड पुलिस का वार, रांची, जमशेदपुर, चतरा में ताबड़तोड़ कार्रवाई, अफीम, ड्रग्स और ब्राउन शुगर के साथ 11 तस्कर गिरफ्तार। शराब के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई, 9 शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर 2 बड़े कारोबारियों को किया गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद, 3 कारोबारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरा में शराब के खिलाफ छापेमारी जारी, वाहन चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पटना में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई, बेऊर के बालू मंडी से 9 ट्रैक्टर जब्त। दानापुर में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, गंगा नदी घाट से बालू से लदी 2 नाव जब्त, मामले में 7 बालू माफिया गिरफ्तार। नए साल में नए पते पर शिफ्ट होगा गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कार्यालय, सचिवालय के कमरा नंबर 284 में होगा ऑफिस। बिहार में जमीन विवाद के निपटारे के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत, अब लोग सीधे मंत्री को बता सकेंगे अपनी समस्याएं। नवादा दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई योजनाओं का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने की तरफ आगे बढ़ रही सरकार, मुख्य सचिव ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ अहम चर्चा की। धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र में 10 दिन से जारी है गैस रिसाव, सीएम पीडीआई ने ड्रोन से मापी स्थिति, 15 से 20 दिन में आएगी रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई संवेदना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा में दिए हेमंत सोरेन के बयान पर सियासत तेज, जेएमएम ने सीएम का किया समर्थन, बीजेपी ने सीएम के वॉशिंग मशीन टिप्पणी पर कसा तंज। नवीन जायसवाल ने अवैध बालू खनन पर झारखंड सरकार पर कड़ा हमला बोला, कहा 6 साल से विरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 दिसंबर से धान खरीद होगी शुरू, 2,450 रुपए प्रति क्विंटल दर पर सरकार खरीदेगी धान, किसानों का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड में सीएजी रिपोर्ट को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का बयान, कहा राजस्व नुकसान रिपोर्ट से भी ज्यादा हो सकता है। औरंगाबाद में ओवरलोड ट्रैक्टर पलटकर 10 फीट गहरी खाई में गिरी, हादसे में ट्रैक्टर में सवार एक मजदूर की दबकर मौत। औरंगाबाद में हाईवे और स्कूटी की जोरदार टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। जमशेदपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 3 कार और 2 ऑटो में टक्कर, हादसे में 6 लोग हुए घायल। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ था हादसा। नवादा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, मिल्क वैन ने राह चलते लोगों को रौंदा, घटना में 3 लोग हुए घायल। आरा में नहर में डूबने से मछुआरे की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। लोहरदगा में हुआ दर्दनाक हादसा, सीन्हा थाना क्षेत्र में बाइक और ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। लखीसराय में अनियंत्रित पिकअप वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो में सवार एक ही परिवार के कई लोग घायल। गुमला में तेज रफ्तार स्कूटी ने बुजुर्ग को रौंदा, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। बिहार में ठंड के साथ छाया घना कोहरा, पटना, दरभंगा, बेगूसराय में तापमान 10 से 12 डिग्री, अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी ठंड। औरंगाबाद में ठंड का सितम जारी, गरीबों के लिए आश्रय स्थल का किया गया निर्माण, ठंड के मौसम में मिलेगी राहत। सीतामढ़ी में ठंड का दिख रहा असर, लोगों की सेहत हो रही खराब, सदर अस्पताल में बढ़ी भीड़। छपरा में सर्दी का सितम जारी, कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भागलपुर और आसपास के जिलों में ठंड बढ़ने से जनजीवन पर पड़ा असर, शहर की हवा भी हो रही जहरीली। गोपालगंज में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा, शहर के मंदिरों में भगवान को भी ठंड से बचाने की विशेष व्यवस्था, भगवान को पहनाए गए ऊनी कपड़े। झारखंड में भी ठंड का सितम जारी, शीतलहरी की चपेट में राज्य के कई जिले। लोहरदगा में ठंड को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, सरकारी और निजी स्कूलों को सुबह का समय बदला, सुबह 9 बजे से स्कूल खोलने का निर्देश जारी। मोकामा नगर परिषद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी को टाल में छोड़ने से किसान आक्रोशित, NH 31 से नई 6 लाइन पर विरोध में किया प्रदर्शन। गोपालगंज में गंडक नहर के किनारे चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, तुरकहा पुल के पास अतिक्रमण खाली करने का दिया गया निर्देश। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट जारी, आज भी 3 फ्लाइट कैंसिल, 15 दिसंबर तक इंडिगो की 3 फ्लाइट रहेगी रद्द। भागलपुर में 4 दशकों बाद हवाई सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद, 472 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। बिहार में खेल को बढ़ावा देने की कोशिश जारी, हॉकी टूर्नामेंट करा रहे प्लेयर अजितेश रॉय, टूर्नामेंट में 18 टीमें ले रही हैं हिस्सा।
मोतिहारी के केसरिया में टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर का निर्माण, भगवान बुद्ध की दिखाई जाएगी फिल्में। शेखपुरा में सरकारी स्कूलों में संचालित लाइब्रेरी का अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जायजा लेकर डीएम को सौंपी रिपोर्ट। शेखपुरा में मनरेगा योजना के तहत कराए गए कामों की समीक्षा की गई, लापरवाही बरतने वालों पर की गई कार्रवाई। 1 साल से बंद पड़ा है नालंदा संग्रहालय, पर्यटकों में देखी जा रही है मायूसी, मायूस होकर घर लौट रहे पर्यटक। कल औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी। बोकारो में जिप अध्यक्ष सुनीता देवी की ने कोल फैक्ट्री का किया निरीक्षण, अवैध कारोबारियों के खिलाफ चेतावनी। शेखपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 3 दिनों से खड़ी है मालगाड़ी, यात्रियों को हो रही है परेशानी। रामगढ़ के पथरातू लेक में परंपरागत हुनर से रोजगार, डल झील जैसी आकर्षक शिकारा और नाव तैयार, लोगों को मिल रहा रोजगार। सीतामढ़ी में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, आयुर्वेदिक अस्पताल से डॉक्टर स्टाफ नदारद। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाएं, खेतों और बगीचों तक ले जाकर महिलाओं को सिखाए जा रहे गुर। मुजफ्फरपुर शहर को जाम की समस्या से जल्द मिलेगा छुटकारा, 52 करोड़ की लागत से पुल का होगा निर्माण। सासाराम के अलग अलग थानों में रखी सैकड़ों गाड़ियां बनी कबाड़, गाड़ियों को आपराधिक वारदातों में किया गया है जब्त। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी की जमीन पर लोगों का कब्जा, पूरा मोहल्ला बसाकर रहे लोग। रामगढ़ के मांडू वन क्षेत्र में 30 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात, आलू और धान की फसल को पहुंचाया नुकसान। जामताड़ा में फर्जी डिग्रीधारी 102 पारा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्कूल में प्रवेश करने से मना किया। साहिबगंज के मॉडल कॉलेज में विशेष लेक्चर का आयोजन, अनुशासन साइबर अपराध के विषय पर हुई चर्चा। कल पूर्णिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, व्यवहार न्यायालय होने वाली अदालत की तैयारी पूरी। आरा में विधायक महेश पासवान ने खेल मैदान का किया निरीक्षण, खिलाड़ियों को अंचल कार्यालय का निर्माण खेल मैदान में नहीं होने का दिया आश्वासन। पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिखे सिवान डीएम विवेक कुमार मैत्री, कई विभागों का किया निरीक्षण। गुमला के डुमरी प्रखंड की सड़क जर्जर, ग्रामीणों को आवागमन में होती है परेशानी। पटना के गांधी मैदान में हस्तकरघा मेले का आयोजन, बुनकरों कारीगरों को बढ़ावा देना उद्देश्य। आंध्र प्रदेश के चिंतूर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 35 में से 9 यात्री की मौत, आंध्र प्रदेश के सीएम ने सड़क हादसे पर दुख जताया। दिल्ली के शाहदरा में प्रॉपर्टी डीलर को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोलियां, प्रॉपर्टी डीलर घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सैनिक फार्म में अवैध निर्माण पर डीडीए का बड़ा एक्शन, डीडीए के बुलडोजर ने सैनिक फार्म में अवैध बंगले को गिराया। इंडिगो मामले में डीजीसीए का एक्शन, डीजीसीए ने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर हटाए, जांच में चारों इंस्पेक्टर दोषी पाए गए। सूत्रों के मुताबिक गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड वीजा भी कैंसिल, थाईलैंड अथॉरिटी ने लूथरा भाइयों का वीजा रद्द किया। भुवनेश्वर के नाइट क्लब में लगी आग, धुएं ने पूरे इलाके में मचाई दहशत। मथुरा के थाना महावन में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, पत्नी की मौत, पति घायल। हापुड़ में कार से निकलते ही व्यापारी को आया हार्ट अटैक, समय पर सीपीआर देने से बची जान, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद।